कोरोना संकट के बीच मुंबई करों की जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में आज से दुकानें खुल चुकी हैं। जी हां, मुंबई में दुकानें खुल चुकी हैं। इन दुकानों को ऑड इवन के फॉर्मूले के तहत खोला गया है। मतलब ये कि एक दिन जो दुकान खुलेंगी दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी। मतलब एक दिन छोड़कर दुकानें खोलने की यहाँ पर इजाज़त है एक दुकान को, और इसे ऑड इवन फार्मूले के तहत लागू किया है। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुली रहेंगी। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों में चेंजिंग रूम और ट्रायल रूम खोलने की इजाज़त नहीं है। आप गौर से सुन लें कि दुकानें तो खुली हैं, लेकिन इसके लिए नियम शर्तें क्या क्या हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो ट्रायल रूम और चेंजिंग रूम खोलने की इजाज़त नहीं है। साथ ही प्रशासन ने दुकानदारों पर भीड़ जमा ना हो इसके लिए दुकानदारों को टोकन सिस्टम या फिर होम डिलीवरी का ऑप्शन दिया है। वहीं प्रशासन ने दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी है कि अगर दुकानों पर भीड़ बढ़ती है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है तो दुकानें बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा आज से लोगों को साइकिलिंग और जॉगिंग यानी घूमने फिरने की इजाज़त, मॉर्निंग वॉक की इजाज़त दी गई है। अब लोग खुले मैदान में व्यायाम कर सकेंगे। और वहीं दुकानें खुलने के बाद हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट का जायजा लिया। आइए देखते हैं कि किस तरह से पहले दिन कामकाज हुआ है। मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट, जहां हर जरूरत के सामान आपको मिल जाते हैं। फ्रूट्स हो, फल हो या घरेलू जरूरत के सामान, वो आपको बखूबी यहाँ मिलते हैं। लॉकडाउन के दौरान ये पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब बाजार अब खुलने की कगार पर है। जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है वो इस तरह से मेंटेन करना पड़ रहा है। साथ साथ अगर दुकान के पास कोई आता है तो उसके लिए सैनिटाइज़र, यानी वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकता है। और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल करने के साथ ही यहाँ और भी नियमबद्ध तरीके से खोलने की बात कर रहे हैं। किस तरह के नियम बनाए गए हैं, क्या क्या है आप यहाँ पे बनाया गया नियम? कि अभी जैसे 2 साइड में दुकान है ना, तो एक साइड का खुलेगा फिर एक साइड का बंद रहेगा। कितने देर तक खुलेगा, ऐसा भी है या? सुबह 8 से 5 बजे तक बोला है। इस तरीके से नियम बना है कि 1 डे अल्टरनेट, वो क्या है, किस तरीके से आप लोग बना रहे हैं? वो 8 तारीख से हमारा 1 डे, एक साइड एक दिन एक खोलेगा तो एक दिन एक खोल देगा। और डिस्टेंस से पब्लिक को लंबा लंबा खड़ा रखने का जो अपन ही करना पड़ेगा सब। आप लोग ये बाजार में काफी दिनों के बाद आए हुए होंगे। के बाद आए इधर, बाकी सब बंदी था इधर तो। खुद दुकानें खुली थी, लेकिन अभी सामान का बहुत तकलीफ है। जिस तरीके से बाजार दिख रहा है वो साफ है कि यहाँ स्थितियाँ जो है कि वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। प्रशासन के तौर पर 1 डे अल्टरनेट यानी एक गली एक दिन, दूसरे गली दूसरे दिन खोलने की सारी तैयारियां हैं। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन भी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी भी हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल राजगोपालन जी आपसे होगा कि कामकाज शुरू करने की मंजूरी तो मिली है मुंबई में, खास करके जो दुकानें हैं वो ऑड इवन फार्मूले पर खुलेंगी, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि जो गाइडलाइन है, जो कायदे कानून है उसको फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर से दुकानें बंद भी की जा सकती हैं। तो आपके एसोसिएशन ने, आप लोगों ने अपने मेंबर्स को क्या निर्देश दिए हैं ताकि पूरी तरह से इसका पालन हो पाए, सोशल डिस्टेंसिंग का और जो भी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, ताकि कामकाज ठीक तरीके से चल पाए? एक तो रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से जो सरकार ने ये काम किया है कि सब दुकानें खुले रहें, ये एक स्वागत करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक हमारा जो ये प्रॉब्लम है पूरी तरह से तो गया नहीं है। अभी भी हमारे बीच में ही है वायरस, और ये वायरस के बीच में ही हम काम करते हैं। और ये काफी समय से हमने आरएआई की तरफ से जो है सभी रिटेलर्स के लिए एक एसओपी बनाया हुआ था ताकि एक नियम बने रहे और उस हिसाब से सब दुकानें खुलेंगी। इसके बाद जो है अभी कल 4 तारीख को सेंटर अपना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा एक नियम भी आ गया, जिसके ऊपर पूरे के पूरे एसओपी भी लिखे हुए हैं। वही एसओपी फॉलो करेंगे सभी दुकानें। तो हमारे हिसाब से जो है ये हम सबको बचाना भी है, उसी समय कारोबार भी चालू रखना है, इसके लिए बहुत जरूरी है।
ये भी मैं समझता हूँ कि अभी के लिए जो है मुंबई में ये ऑड इवन का जो तरीका है वो खोल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के सब दुकानों को एक साथ खुलना ही पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो तो सीमित है। वो इतना ज्यादा डिमांड नहीं हमने देखा है काफी मार्केट्स में अभी ऑलरेडी। जैसे आप देख रहे हैं चेन्नई में, बैंगलोर में, सब जगह दुकान काफी दिनों से खुले हुए हैं, तो हमारा डिमांड तो सीमित है। अगर हमने एक दिन खुला रखा, एक दिन बंद रखा, तो शायद कोई जगह में जो है भीड़ जमने का चांसेस है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप सब खुला ही रखो और फिर थोड़ा लंबे समय के लिए भी खुला रखेंगे, तब जाकर के जो है भीड़ कम हो जाएंगी, क्योंकि कस्टमर को आज के दिन में पता नहीं होता है। आज ये एक दिन जाएंगे चप्पल में, दूसरे दिन जाएंगे अगर कपड़ा खरीदने, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमें उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम करना पड़ेगा। आगे जाके ये हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी जो है हर दिन दुकान खुले रहे, लंबे समय तक दुकान खुला रहे, और सोशल डिस्टेंसिंग और सभी तरीके का जो नियम पालन करना है वो तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि रोज दुकानें खुलनी चाहिए, इससे भीड़ कम होगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल सर और पूछना चाहता हूं कि मुंबई में भीड़ भाड़ की समस्या ज़्यादा रहती है, जगह कम है, दुकानें ज़्यादा हैं, ऐसे में क्या आपके जो मेंबर हैं, जो दुकानें हैं रिटेल में, क्या वो पूरी तरह से तैयार हैं कि वो दुकानें खोल के अपना ऑपरेशन कामकाज शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और भीड़ भाड़ को टैकल कर लेंगे? इस मोर्चे पर कोई चुनौती आप देख रहे हैं क्या? चुनौतियां आएंगी। अभी जैसे आपने देखा है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से भी जो है एसेंशियल्स का तो हमने कारोबार चालू ही रखा है, और एसेंशियल्स सभी नागरिकों को मिल ही रहा है। तो हम सब जिंदा हैं इसीलिए कि एसेंशियल्स का दुकान चालू था, और सभी ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी किया। काफी लोगों ने सब वो जो बाहर जो मार्किंग करना है वो भी किया। तो इस हिसाब से जो है ये एक अभी का जो एक नियम हो गया है कि हम दुकानों को संभालें और ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से ख्याल रखें। अगर कहीं भी नहीं हो सका तो पुलिस का काम ही है, और दुकानदार खुद भी नहीं उनके साथ बेचेंगे। ये हमने तो यही कहा हुआ है हमारे दुकानदार को, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम होगा वैसे दुकानों को आपको कुछ बंद करना पड़ेगा, या तो फिर बरोबर से डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो नागरिकों के लिए तो आपत्ति है। तो ये तो हम सबको संभलना ही है। ओके, ठीक है, चलिए। तो आप कह रहे हैं कि दुकानें पूरी तरह से तैयार हैं और आपकी ये डिमांड है कि ऑड इवेंट की जगह रोज दुकानें खोली जाएं, ज्यादा वक्त तक दुकानें खोली जाएं, और ऐसा करने से आपकी ये दलील है कि भीड़ कम होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएंगे। अब चलते हैं राकेश के पास। चूंकि मुंबई में शक्ति बाकी शहरों के मुकाबले ज़्यादा थी, यहाँ पर कोरोना के आंकड़े भी सबसे ज़्यादा हैं देश भर में, लिहाजा जब मुंबई को लेकर ऐसी खबर आती है कि यहाँ पर दुकानें खुल रही हैं तो लोगों को थोड़ी हैरानी भी होती है। तो राकेश, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, पहले दिन किस तरह से लोग आ रहे हैं, और क्या वाकई लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि कोरोना के नंबर अभी भी हैं, और उसको देखते हुए जो पूरी जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसको फॉलो किया जा रहा है? क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको तस्वीर सीधे दिखाना चाहूँगा मुंबई के अंधेरी इलाके की, जहाँ पर ये दुकानें जो हैं आज खुली हैं तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद। मृत्युंजय, मैंने आज कई इलाकों में मैंने घूमा और देखा कि दुकानें जो है खुली हैं, दुकानदार जो है SOP का फॉलो कर रहे हैं। कई बार मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, सैनिटाइजर लगा गए हैं। कुछ दुकानों पे भीड़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर्स ही नहीं है। जहाँ कस्टमर है वो खुद मास्क पहन करके अंदर पूरे प्रिकॉशन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जा गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिछले 2-2.5 महीनों में लोगों को ये आदत सी पड़ गई है, लोगों में अब ये जागरूकता आ चुकी है कि कोरोना जो है वो कितना खतरनाक है। मेरे साथ यहाँ पर जो है एक ओनर भी है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज दिन भर का बिजनेस कैसा का, क्या वाकई में रौनक थी, या फिर दुकानदार आप लोगों के पास, या फिर वाकई में जो ग्राहक है वो नदारद थे? नहीं, आज रौनक जैसे तो नहीं था, लेकिन हमारे कस्टमर्स काफ़ी टाइम से कॉल कर रहे थे। आज लगभग 2.5 महीने के बाद हमने शॉप खोली है, तो आज हमने कस्टमर को इन्फॉर्म किया कि हमने दुकान खोली है। तो हम लोग अपॉइंटमेंट बेसिस पे एक बार एक गाड़ियाँ बुला रहे हैं। जैसे कि मेरा कार एक्सेसरीज का शोरूम है, तो हम एक साथ में सब गाड़ियाँ नहीं बुला रहे, हम एक बाय एक, 1 by 1 आफ्टर 1 गाड़ियाँ बुला रहे हैं। एक जो प्राइवेट सर्वे किया गया था मृत्युंजय, जहाँ जिसकी जानकारी मुझे, उसके मुताबिक तकरीबन 65% जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करें। इससे ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो मुंबई की जो जनता है वो खुद ये बात जानती है कि मुंबई में कोरोना का खतरा कितना है। ऐसे में आज भले ही दुकानें जो है खोल दी गई हैं, ऑड एंड इवन बेसिस पे खोल दी गई हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानों में आज भीड़ वैसे नहीं दिखाई दी जैसे हमें शुरुआत में शराब की दुकानों पे दिखाई दी थी, लंबी कतार दिखाई दी थी। कहीं ना कहीं लोग जो है अब नेसेसिटी के साथ जीने लग गए हैं। उन्हें पता है कि अब बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं, और सबसे बड़ी बात
कि जान है तो जहान है, और यही वजह है कि बहुत प्रिकॉशन के साथ आज कम से कम पहले दिन जो है ये तस्वीर हमें दिखाई दी। मृत्युंजय। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश आपका ये ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए कि पहले दिन किस तरह से कामकाज दुकानों में हो रहा है, किस तरह से दुकानें खुली हैं। और चूंकि अब 8 जून से अनलॉक 2 की शुरुआत होगी और अनलॉक 2 में जो बातें यहाँ पर हुई हैं कि 8 तारीख से कई और सारी चीज़ें खुलेंगी, मॉल खोले जाएंगे, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे। इसको लेकर नई गाइडलाइन भी आ गई है। क्या गाइडलाइन है, कैसे आपको फॉलो करना है जब आप घरों से निकलें मॉल जाने के लिए या फिर धार्मिक स्थल पर जाने के लिए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके पास कोरोना अगल बगल आपके आ ना सके। इसी पर देखिए हमारा खास शो आज शाम 6 बजे, रौनक रिटर्न्स।